हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे मानव रोग को। क्या पढ़ेंगे? मानव रोग को पढ़ेंगे। मानव रोग को पढ़ेंगे। दोस्तों, विद्या वह अमूल्य निधि है, विद्या वह अमूल्य निधि है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि विद्या जो है वो हर हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। वही जो है दुनिया में सर्वशक्तिमान है। उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्तों, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। जिसके पास शिक्षा है वो उसका धरोहर है, वो उसका धरोहर है। दोस्तों, चलिए आज हम लोग चलेंगे मानव रोग पे। चलिए दोस्तों, मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज, देखिए दोस्तों, डिजीज मतलब होता है रोग, और डिजीज को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, डिस और इज, दोनों मिलकर होता है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है रोग, डिजीज का मतलब रोग। देखिए, डिस को हम अलग करते हैं। जैसे कोई भी चीज में हम लगाते हैं पहले डिस, जैसे कहते हैं डिसक्वालीफाई, मतलब क्या है? डिस क्या है? डिस उसमें लगा दिया, उपसर्ग लग गया, डिस क्या हुआ? उपसर्ग हो गया। तो डिस जैसे ही हम लगाते हैं तो उसको क्या हो जाता है? जैसे बोलते हैं डिसक्वालीफाई, यानी कहने का मतलब कहीं न कहीं हमारा सेंस नोट का होता है, कहीं न कहीं हमारा सेंस नोट के ऊपर दर्शाता है। तो यहाँ पे हम नोट लिख सकते हैं, डिस का मतलब नोट। अब इज का मतलब होता है ये ऐसे, उसका मतलब होता है फील इजी। फील इजी मतलब, फील मतलब महसूस करना, यानी आसान महसूस करना, आसान महसूस करना, आसान महसूस करना। तो इसको हम बना सकते हैं नॉट फील इजी। नॉट फील इजी मतलब फील महसूस नहीं करना, फील महसूस नहीं करना। इसका मतलब डिजीज का मतलब होता है दोस्तों फील महसूस नहीं करना। जब भी कोई व्यक्ति को देखते होइएगा, जब भी कोई व्यक्ति को कोई रोग यानी बीमारी होता है तो अपने आप से वह अस्वस्थ रहता है, वो खुश महसूस नहीं कर पाता है अपने आप में दोस्तों। तो उसको क्या हो जाता है? उसको क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है। तो इस स्तर से हम डिजीज को पढ़ सकते हैं दोस्तों, इस स्तर से हम डिजीज को पढ़ सकते हैं। यानी नॉट फील इजी, नॉट फील इजी मतलब इजी महसूस नहीं करना, यानी समान महसूस नहीं करना। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा में लाइक करें, और दोस्तों को भी भेजें, वो भी लाइक और शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, ह्यूमन यानी मानव रोग को, ह्यूमन डिजीज को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं तो एक हो जाता है कोनिजेंटल डिजीज, कोनिजेंटल डिजीज, कोनिजेंटल डिजीज यानी जन्मजात रोग। जन्मजात रोग, जन्मजात रोग का मतलब होता है दोस्तों बिफोर फ्रॉम बर्थ, यानी जन्म से पहले, जन्म से पहले, जन्म से पहले, जन्म से जो पहले रोग होता है, देखते होइएगा, उसको क्या कहते हैं? उस रोग को कहते हैं कोनिजेंटल डिजीज यानी जन्मजात रोग। देखिए दोस्तों, फिर से समझिए, मानव डिजीज को यानी ह्यूमन डिजीज, मानव रोग को दो भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है कोनिजेंटल डिजीज जिसको बोलते हैं जन्मजात रोग, और एक हो जाता है एक्वायर्ड डिजीज जिसको बोलते हैं अर्जित रोग। तो कोनिजेंटल डिजीज का मतलब होता है जन्मजात रोग बिफोर फ्रॉम बर्थ, यानी जन्म से
पहले, जन्म से पहले जिसको कोई बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं जन्मजात रोग यानी कॉन्जेनिटल डिजीज। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग एक्वायर्ड डिजीज पे। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब होता है अर्जित रोग। एक्वायर्ड डिजीज का मतलब क्या होता है? अर्जित रोग। अर्जित रोग का मतलब होता है कि आफ्टर फ्रॉम बर्थ यानी जन्म के बाद, जन्म के बाद जो रोग होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्जित रोग कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अर्जित रोग। अर्जित रोग उसको कहेंगे। अब क्या है दोस्तों कि एक्वायर्ड डिजीज को हम दो भागों में बांटते हैं। एक्वायर्ड डिजीज को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों। यह आज का मेरा पहला मतलब मानव रोग का था, इसलिए हम डिजीज को बताए, इसके प्रकार को हम बता रहे हैं और इससे आगे भी हम आपको बताएंगे। चलिए, एक्वायर्ड डिजीज को कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग का एक हो जाता है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल इसका मतलब होता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। और कम्युनिकेबल का मतलब होता है संक्रामक रोग। क्या होता है? संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है असंक्रामक। असंक्रामक रोग वैसे रोग होते हैं जो एक दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति को रोग है तो वो रोग किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं जा सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उस रोग को क्या कहेंगे दोस्तों? असंक्रामक रोग कहेंगे। उस रोग को क्या कहेंगे? असंक्रामक रोग। कम्युनिकेबल का मतलब होता है दोस्तों संक्रामक रोग। क्या होता है? संक्रामक रोग। ये जो होते हैं संक्रामक रोग वैसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सारे चीज को आप समझ गए होंगे। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया किसको कहते हैं दोस्तों? तो ल्यूकेमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को। क्या किसको कहते हैं? ब्लड कैंसर को, जिसको हम लोग कर्क रोग भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रोग भी कहते हैं। ब्लड कैंसर को कर्क रोग भी कहा जाता है और इसको ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके स्टडी यानी अध्ययन को, इसके अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। उसके बाद इसका दिवस, ये क्वेश्चन जो हम अभी बता रहे हैं आपको, इस बार बिहार एसआई, बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो कैंसर दिवस जो है दोस्तों आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। ये क्वेश्चन आपका बिहार एसआई में पूछा हुआ था। तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी और इसका दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। देखिए, ब्लड कैंसर क्या होता है? जब शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है। WBC की संख्या बढ़ जाती है। WBC का पूर्ण रूप क्या होता है? WBC का पूर्ण रूप होता है दोस्तों व्हाइट ब्लड कॉर्पस। व्हाइट ब्लड कॉर्पस, COPUSCLES, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। इसका हिंदी होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका जो होता है WBC का जो मतलब कार्यकाल होता है 2 से 4 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है। इसमें क्या होता है? जब WBC की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है? ल्यूकेमिया रोग होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर कोई भी एग्जाम हो, आप रेलवे का कोई भी सेट लीजिएगा, उसमें देखिएगा तो जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? और इसको एक और नाम से जानते हैं, कर्क रोग के नाम से। ये भी आप जो है देखते होइएगा, मिलता होगा। तो WBC का पूर्ण रूप होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका जीवन काल कितना से कितना दिन होता है? 2 से 4 दिन होता है। शरीर में जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो कर्क रोग कम होता है। अब क्या होता है इसमें? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HB हीमोग्लोबिन, दोनों जब मिल जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है।
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जब ये दोनों मिल जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ब्लड कैंसर के उपचार में फास्फोरस 23 का प्रयोग करते हैं। ब्लड कैंसर के उपचार में फास्फोरस 23 का उपयोग करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ब्लड कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो जान लीजिए एक कोबाल्ट 60 का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का भी हम लोग प्रयोग करते हैं और इसके उपचार के लिए फास्फोरस 23 का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, अब है यहाँ पे आरबीसी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। डब्ल्यूबीसी बता दिए तो आरबीसी का भी बता देते हैं। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स होता है। इसका हम लोग पढ़ते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इसका जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। 20 से 120 दिन का होता है आरबीसी का। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है 600:1। 600:1 कितना होता है? 600:1 होता है। 600:1 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि बॉडी में जो होता है ट्यूमर का जो पहचान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। क्या होता है शरीर में कुछ गांठ टाइप का बन जाता है, यानी वहां पे ऊतक जो होता है कुछ अलग निर्माण करने लगता है, वहां पे गांठ जैसा बन जाता है। तो उसको जो है पता करता है आर्सेनिक 74। वो ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर्सेनिक 74। बहुत सारा जगह शरीर में क्या होता है कभी कभी जो है ज्यादा दिन तक गांठ बनने लगता है, तो वही जो है एक ट्यूमर का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसका जांच आर्सेनिक 74 के रूप में किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, उसके बाद है थायराइड ग्लैंड कैंसर। जब थायराइड ग्लैंड कैंसर में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? I131 यानी I131 यानी आयोडीन 131 का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से इसको हम देख लेते हैं। ल्यूकेमिया किस रोग को कहा जाता है? ब्लड कैंसर को कहा जाता है। इसको और एक नाम से कहा जाता है जिसको क्या कहता है? कर्क रोग कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। ब्लड कैंसर क्यों होता है? तो शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, जीवन काल 2 से 4 दिन। आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं 20 से 120। दोनों का अनुपात पूछेगा तो 600:1। 600:1 ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जब दोनों मिल जाता है तो किसका निर्माण करता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। इसकी संख्या बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या इसमें, तो क्या होता है शरीर में? क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है। शरीर में क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है। दोस्तों अब इसका भी एक नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। चलिए, फास्फोरस 23 का उपयोग हम लोग कैंसर उपचार में, ब्लड कैंसर उपचार में करते हैं और कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग करते हैं। इसमें दोस्तों रेडॉन गैस भी अति महत्वपूर्ण होता है। रेडॉन गैस क्या? कौन गैस? रेडॉन गैस भी महत्वपूर्ण होता है। रेडॉन गैस सबसे ज्यादा कब दोस्तों वायुमंडल में आता है? कब आता है? जब कोई भयंकर आपदा आता है ना, उस समय रेडॉन गैस की मात्रा अधिकता होती है पृथ्वी पर। ये चीज जान लीजिए। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अगले वीडियो में इसके आगे चीज को हम पुनः बताएंगे। तब तक के लिए